अब तक आपने एआई से फोटो, वीडियो, ऐप और वेबसाइट बनते देखे होंगे, लेकिन क्या एआई अब वायरस भी बना सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ है। वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से ऐसे नए वायरस तैयार किए हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। राहत की बात यह है कि ये वायरस इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। आखिर एआई ने वायरस कैसे बनाया? क्या ये भविष्य की दवा है या फिर नई चुनौती? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ कंटेंट लिखने, फोटो बनाने, कोडिंग करने या ऐप डिज़ाइन करने तक सीमित नहीं रहा। अब एआई ने बायोलॉजी की दुनिया में भी इतिहास रच दिया है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया के आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से ऐसे वायरस तैयार किए हैं जो पहले कभी प्रकृति में मौजूद नहीं थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि पहली बार किसी एआई मॉडल ने किसी जीवित चीज़ का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। ये वायरस इंसानों, जानवरों या पौधों को संक्रमित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन्हें सिर्फ बैक्टीरिया पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैब टेस्ट में एआई से तैयार किए गए कई वायरस बैक्टीरिया को खत्म करने में सफल भी रहे। यानी ये वायरस बीमारी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज खोजने की दिशा में तैयार किए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एआई ने वायरस बनाया कैसे? इसके लिए वैज्ञानिकों ने EVO1 और EVO2 नाम के एआई मॉडल इस्तेमाल किए। इनका काम चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल से मिलता जुलता है। जैसे चैट जीपीटी अगले शब्द का अनुमान लगाता है, वैसे ही ईवीओ डीएनए की चेन में अगला जेनेटिक लेटर कौन सा होगा, इसका अनुमान लगाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों प्राकृतिक जीनोम पर इस मॉडल को ट्रेन किया है। इसके बाद एआई को एक छोटे बैक्टीरिया संक्रमित करने वाले वायरस पर फोकस कराया गया। एआई ने हजारों संभावित डीएनए डिज़ाइन तैयार किए। इनमें से करीब 300 डिज़ाइन चुने गए और लैब में उनका डीएनए तैयार किया गया। जब इन्हें बैक्टीरिया पर टेस्ट किया गया तो 16 नए वायरस सफलतापूर्वक बैक्टीरिया को खत्म करने में कामयाब रहे। वैज्ञानिकों ने पेट्री डिश में बैक्टीरिया के बीच साफ गोल निशान देखे, जो इस बात का संकेत थे कि वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस की ज़रूरत आखिर क्यों है? दुनिया के सामने आज सबसे बड़ी मेडिकल चुनौतियों में से एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कई बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक दवाओं के असर से दूर हैं। ऐसे में बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, भविष्य में इलाज का नया विकल्प बन सकते हैं। यानी जिन मरीजों पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, उनके इलाज में ये तकनीक उम्मीद जगा सकती है। अब बात सुरक्षा की। वैज्ञानिकों का कहना है कि एआई मॉडल को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो इंसानों को संक्रमित करने वाले वायरस डिज़ाइन ही ना कर सके। ट्रेनिंग डेटा में मानव रोग पैदा करने वाले वायरस शामिल नहीं किए गए। यानी फिलहाल ये तकनीक सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित है और इंसानों के लिए किसी खतरे की बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद चिंता भी कम नहीं है। वजह है कि ईवीओ मॉडल ओपन सोर्स है, यानी इसे दुनिया का कोई भी रिसर्चर डाउनलोड कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई अब जैविक संरचनाएं डिज़ाइन करने की क्षमता हासिल कर चुका है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए अभी स्पष्ट वैश्विक नियम मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस खोज के साथ बायो सिक्योरिटी को लेकर भी बहस तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।